नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो अब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये देखिए पहले। देखिए मुझे कोई x दे दिया फंक्शन f(x), ये दे दिया t में, ठीक है। एक फंक्शन दे दिया मेरे को y, वो भी दे दिया t में। यहाँ x भी t में कोई फंक्शन है, y भी t में कोई फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ x और y दोनों t में कॉमन है, तो यहाँ t जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरामीटर, और ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन। एग्जांपल जैसे मैंने x इक्वल्स टू आपको दिया sin t, देखो x फंक्शन है किसमें, t में, और y दिया आपको सपोज cos t, ये भी t में फंक्शन है। तो यहां मुझे अगर dy by dx, अपना काम तो dy by dx ही निकालना है, तो यहां अगर मुझे dy by dx निकालना है तो पहले मैं यहां क्या करूंगा, dx अपॉन dt, यहां मैं क्या करूंगा, dy अपॉन dt। आपको फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। इक्वेशन 1 ये होगी आपके पास, इक्वेशन 2 ये होगी। सपोज dx अपॉन dt मैं निकालता हूं, ये क्या आएगा, cos t, ये कितना आएगा, माइनस का sin t। निकाल दिया आपने, दोनों को सेपरेट कर दिया। आप ये मान के चलो कि आपको दो अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं। जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म आएगी हमेशा दो अलग अलग क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। आफ्टर डिफरेंशिएट आप क्या करो, आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। ऊपर कौन है, dy, तो डिवाइड कर दो 2/1, तो dy अपॉन dt अपॉन dx बाय dt, dt से dt गया, ये हो गया आपके पास dy अपॉन dx, माइनस का sin t अपॉन cos t, ये कितना हो गया, माइनस 10t। तो ये आपके पास है पैरामेट्रिक फॉर्म का बेसिक। तो अगर मैं dy बाय dx निकालना है तो मैं यहां कर दूंगा dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt, ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx। काफी सिंपल सा फॉर्म है ये। आपको देखते ही, जैसे पहले क्वेश्चन क्या था लॉगरिथमिक फंक्शन, उसमें भी आपको पता था कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगा या एक्सपोनेंट फॉर्म होगी तो आपके पास क्या लगेगा, लॉग लेंगे। वैसे आप पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको हिंट मिलेगी। एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन बने आएंगे, जैसे मैंने एक x इक्वल्स टू sin t दे दिया, एक y इक्वल्स टू cos t, ये दो अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको हिंट मिल गया कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। और जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म होगा तो आपको दोनों को डिफरेंटली सॉल्व करना है और लास्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्वेश्चन देखते हैं अपने इसके बेसिक्स। आपको टाइप्स का हिंट और ट्रिक पता होनी चाहिए, कब कौन सा मेथड लगेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। आपसे दिया है x इक्वल्स टू a 1 प्लस sin t एंड y इक्वल्स टू a 1 माइनस cos t, और आपसे कह दिया dy बाय dx फाइंड करो। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास आए इसे टी कर ले। जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां ये नहीं लिखा होगा कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म है इसे सॉल्व करो, आपसे तो सीधा कह दिया कि फाइंड dy बाय dx। अब कैसे फाइंड करना वो आप पे डिपेंड करेगा। सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आया मेरे पास, तो मैंने कहा यार x का भी दे रखा है, y का भी दे रखा है, तो अगर मैं देखूं तो ये एक सेपरेट हो गया, ये एक सेपरेट हो गया। ये सेपरेट कैसे हो गया, x t में एक फंक्शन है, यहाँ y t में एक फंक्शन है। तो मैं वैसे ही लेके चल रहा हूं, जो बेसिक मुझे पता है, dx अपॉन dt निकाल लेता हूं। a कांस्टेंट है, t का 1, sin t का cos t, तो यहां dx अपॉन dt मेरे पास क्या आ गया, a 1 प्लस cos t, इक्वेशन 1 नाम दे दी मैंने इसे। फिर y दे रखा था तो मैंने dy अपॉन dt, t के रेस्पेक्ट में क्यों करेंगे, कैसे पता चलेगा, यहां जो फंक्शन दे रखा होगा उसी के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। a पढ़ा ही है, 1 का 0, cos t का माइनस sin t, माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, sin t। तो मेरे पास dy अपॉन dt आ गया a sin t, ये होगी सेकंड इक्वेशन। आपसे फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx, dy ऊपर चाहिए तो आप डिवाइड कर दोगे सेकंड बाय 1। तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, dt से dt गया तो ये आ गया dy अपॉन dx, ठीक है। इस तरह आपके पास था a sin t अपॉन a 1 प्लस cos t, a से a गया तो dy अपॉन dx आपके पास क्या आ गया, sin t अपॉन 1 प्लस cos t। डाउट कोई, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2, cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2, ये हो गया x। y दिया आपको a sin थीटा और आपसे कह दिया फाइंड dy बाई dx। देखो सबसे बड़ी जो आपके पास हर्डल आती है कौन सा मेथड लगाए, क्योंकि जब आप कैलकुलस वाला पार्ट करते हैं इसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब चीज आएगी, आपके सबसे पहले टारगेट रहेगा कि इतने सारे मेथड्स हो गए, इतने सारे टाइप्स हो गए, तो कौन सा टाइप लगेगा यहाँ पे। तो आप क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले आपको वेट करना है कि भाई ये टाइप फॉर्म कौन सी है। जब भी आपको x और y दो साथ साथ चलते हुए दिखे इसका मतलब वो पैरामीट्रिक फॉर्म है। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म है तो आपको दोनों को दो अलग अलग क्वेश्चन मान के चलना है। यहाँ x आपको दिया थीटा की फॉर्म है या y दिया थीटा की फॉर्म है, दोनों थीटा की फॉर्म है, मतलब थीटा क्या हो गया इनका पैरामीटर हो गया। अब मैं इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं। x को करूंगा थीटा के रेस्पेक्ट में तो मैं dx अपॉन d थीटा फाइंड कर देता हूं। a बाहर पड़ा ही है cos थीटा का माइनस साइन थीटा, पहले कौन आया log, log का क्या होता है 1 अपॉन x, x जगह पे कौन है tan थीटा बाई 2, तो यहां आ जाएगा tan थीटा बाई 2, बट x जगह पे कौन आया tan का करूंगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, बट x जगह फिर कौन आया थीटा, तो थीटा का 1/2 आए समझ में। आपको क्या करना है, जैसे जो पहले आपको फंक्शन दिख रहा है उसके रेस्पेक्ट में करोगे, लेकिन जैसे आप डेरिवेटिव लिखोगे आप कहोगे साहब tan थीटा बाई 2 आया, लेकिन यहां क्या आना चाहिए था x, तो आपसे क्या हो गई गलती हो गई, तो आप पश्चाताप करोगे। पश्चाताप में क्या करोगे, x को जिसने रिप्लेस किया है उसका डेरिवेटिव आपके पास प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो आपने tan का किया sec स्क्वायर, बट x जगह पे कौन है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का भी क्या हो जाएगा 1/2। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं, उसको सिंपलीफाई कर दे थोड़ा सा, dx अपॉन d थीटा, a पड़ा ही है माइनस का साइन थीटा, ये आपके पास प्लस हाफ पड़ा ही है, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 अपॉन, और ये आपके पास sin थीटा बाई अपॉन cos थीटा बाई 2, ऊपर जाएगा एक cos से एक cos कट जाएगा, नीचे आ जाएगा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, क्लियर, ठीक है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब y की तरफ वाला सॉल्व करते हैं अपने, dy अपॉन d थीटा, a का a पड़ा है sin थीटा का cos थीटा इक्वेशन 2। डाउट कोई फिर से देख लिया, आपको दिया था a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2, cos थीटा का माइनस sin थीटा, log tan थीटा बाई 2 का 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, tan का sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू हाफ, हाफ क्यों आया क्योंकि थीटा बाई 2 का भी आप करोगे। फिर ये स्टेप देख लो, फिर से देख लो, ये आपके पास sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 का वो आ जाएगा ऊपर इनटू sec स्क्वायर थीटा बाई 2 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू हाफ, एक cos से एक cos गया, तो ये हो गया a माइनस का sin थीटा प्लस 1 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब यहां देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है sin 2 थीटा की। sin 2 थीटा क्या होगा आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा, यहां जो एंगल होता है उसका हाफ यहां आ जाता है, तो यहां थीटा बाई 2 है, इसका मतलब बाहर एंगल, तो यहां अपने पास 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला देखा था sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा cos थीटा, यहां जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। मेरे पास यहां एंगल हाफ आ रहा है, तो मतलब बाहर एंगल क्या होगा कंप्लीट आ जाएगा, a माइनस का sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा, या मैं इसे ये कह सकता हूं a sin थीटा आपके पास एलसीएम आ गया, माइनस का sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आपके पास आइडेंटिटी है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, पुट कर देंगे यहां पे, ये हो गया dy बाय dx बाय d थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, cot थीटा इनटू cos थीटा, अपना एक बार यहीं तक छोड़ देते हैं। यहां आ जाता है dy अपॉन d थीटा, a का a पड़ा है sin थीटा का cos थीटा, खत्म। ये तो था नॉर्मल, आपने क्या किया दो अलग अलग क्वेश्चन आए थे उनको आपने सेपरेटली सॉल्व कर दिया, बट हमारा मेन मोटो था साहब dy अपॉन dx। क्वेश्चन वाले को नहीं पता dy d थीटा और dx बाय d थीटा क्या करना है उसे तो साहब dy अपॉन dx ही है। अब dy ऊपर आ रहा है, इसका मतलब आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 1,
तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो गया dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। ये लो साहब गया, आ गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू a cos थीटा अपॉन a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन ऊपर आ जाएगा, a cos से a cos गया, a से a गया, तो मेरे पास dy अपॉन dx क्या आ गया, tan थीटा। डाउट कोई? नेक्स्ट देखते हैं अपने एक और क्वेश्चन। आपसे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t और y दिया आपको b cos 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा हुआ आपके पास बोर्ड के एग्जाम में। तो फिर से आपके पास क्या है, x में एक फंक्शन है, y का अलग से है, तो आपको क्या करना है, इनको सेपरेटली सॉल्व कर दो साहब। ये x को t के रेस्पेक्ट में, ये y को t के रेस्पेक्ट में। अगर मैं करूं x को t के रेस्पेक्ट में तो यहां आएगा dx अपॉन dt। a पढ़ाई है, u इंटू v लगा देता हूं, साइन 2t का, cos 2t, 2t का 2, ये पढ़ाई है 1 प्लस cos 2t। ठीक है, अब u का कर दिया, v को छोड़ा था, अब u को रहने दो एज इट इज, a बाहर पड़ा है, ये साइन 2t, 1 का 0, cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2। क्लियर? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, dx अपॉन dt a पढ़ाई है, ये हो जाएगा cos 2t इंटू 2 प्लस 2 cos 2t प्लस साइन 2t माइनस 2 साइन 2t। dy बाई dt निकाल लेते हैं, b cos 2t का माइनस का साइन 2t, 2t का 2, ये एज इट इज पढ़ाई आपके पास, प्लस b बाहर पड़ा है, cos 2t एज इट इज पड़ा है, 1 का 0 माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t, ये हो गया प्लस dy बाई dt। इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस b, माइनस अंदर ले लो, माइनस साइन 2t इंटू माइनस माइनस प्लस 2 cos 2t प्लस cos 2t sin 2t, ये 2 पड़ा यहां पे। ये आपके पास dx बाई dt आ गया, ये आपके पास dy बाई dt आ गया। आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx। कैसे आएगा, dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। ये आ गया dy अपॉन dx। आप यहाँ dy बाई dt और dx बाई dt की वैल्यू पुट कर दो। बीच में आपको यहाँ जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है वहां लगा के सिंप्लीफाई फॉर्म करके यहाँ रख दो, जो कट पीट हो रहा है उनको काट दो।